हेलो नमस्कार नवाचार में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को देकर 10 लाख कर्मचारी है आउटसोर्स। विधानसभा में सीएम मोहन ने बड़ी घोषणा की है। इन्होंने बोला रिटायरमेंट की उम्र इनकी बढ़ाई जाएगी, 65 साल की जाएगी और इनका बहुत सुरक्षित भी किया जाएगा आगे चल के। लेकिन अभी कोई घोषणा नहीं की गई है इनके लिए नियमितीकरण को लेकर, उनके भविष्य सुरक्षित करने को लेकर। लेकिन उम्र बढ़ाने को लेकर कहा गया है 65 वर्ष तक इनकी उम्र बढ़ाई जाएगी। 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को इसको लाभ मिलेगा। तो मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूं। मोहन यादव जी का क्या कहना है विधानसभा में, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। वीडियो बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसमें अपडेट पाने के लिए। के माध्यम से लोकल से ग्लोबल की यात्रा जब हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में बड़ी संभावना दिखती है। मेक इन मध्य प्रदेश के इस यात्रा में हम अपने राज्य के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में बढ़ते कदम में प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। इसलिए पिछले वर्ष हमने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का यहीं पर पास में भूमि पूजन किया, जिसमें प्रदेश में मेट्रो कोच, वंदे भारत, रोलिंग स्टॉक, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट का निर्माण करने का संकल्प पूरा हुआ। आपको समय मिले तो जरूर देख के चलना, ये भोपाल के पास में ही बड़ा यूनिट बन रहा है। ये इस बात की प्रसन्नता है, युवा श्रमिक हर वर्ग को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही। लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टरों के आधार पर खास करके 3850 नवीन पदों की भर्ती का भी आपने प्रक्रिया प्रारंभ की है, आपको बधाई देना चाहूंगा। नर्सिंग ऑफिसर्स, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर चरणबद्ध भर्तियां की जा रही और विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से 2590 दिव्यांगजनों को भी आपने विभिन्न विभागों में नौकरी देकर के उनको सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। औद्योगिक निवेश में भी बड़े पैमाने पर 11 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के अवसर हमने खड़े किए और हजारों रोजगार के अवसर सृजित किए। ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश से रोजगार के नए आयाम बने। प्रदेश में और बहुत बड़े पैमाने पे ये सारी इकाइयों को जोड़ करके हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार मेले, कैरियर मार्गदर्शन के माध्यम से युवाओं को लगातार प्रोत्साहन का काम हम दे रहे हैं। संत रविदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से युवाओं के स्वावलंबन की दिशा में हमारी सरकार ठोस काम कर रही है। बच्चों का स्कूल का ड्रॉप आउट हमारी प्राइमरी में 0 पे लाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये हमारे काम करने का तरीका। 200 नए सांदीपनी विद्यालय हमारे इस राज्य में बन के तैयार हो गए पहले के काम के अलावा। और आपको देख के अच्छा लगेगा, इंदौर उज्जैन के रास्ते में आ जाना। अपने उज्जैन के अंदर दाऊद खेड़ी के अंदर भव्य सांदीपनी भवन बना है। उस भव्य सांदीपनी भवन के तीनों तल के अलग अलग हिस्सों में इतना अद्भुत भवन बना अध्यक्ष जी, और एक प्रयोग हुआ उसमें। आगे बाकी सांदीपनी विद्यालय में करा सकते हैं। अगर भोजनशाला है तो मां अन्नपूर्णा का बहुत अच्छा चित्र वहां दिखाई देगा। जहां हमारे खिलाड़ियों के तो अर्जुन समान वो पांडव वाला पूरा उनका आश्रम का दृश्य दिखाई देगा। और बल अगर अर्जित करना है तो जहां जिम बना है वहां बजरंग बली भी दिखाई देंगे। ये हमारे सरकार के अंदर ऐसे कई चित्रों का प्रदर्शन कराते हैं। वाकई वो ऐसा लगेगा कि कितना बढ़िया भवन है। आज सांदीपनी विद्यालयों के इस भवन की भव्यता दिव्यता के बलबूते पर प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकल करके सांदीपनी विद्यालय में आ रहे हैं। ये हमारे काम करने का तरीका है। पिछले साल भी हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का था और 4,21,000 करोड़ में से हमने केवल 72,000 करोड़ रुपया अपने पास लिया। वो भी इसलिए कि हमारे बैलेंस शीट के आधार पर। अब आप बताओ, सबसे ज्यादा अगर हम राजस्व संग्रहण नहीं करते, जीएसटी का पैसा नहीं आता, तो ये 4 लाख करोड़ रुपया में आप 72,000 करोड़ को पकड़ के बैठे।
मैं अगर अपने घर के अंदर भी बिजनेस करूंगा तो मैं बैंक की मदद लेकर के अगर लोन लेता हूं तो बैंक तो तब लोन देगी जब मेरी इतनी अपने आप की गहराई होगी, ये हमारी तरलता होगी, ये आर्थिक रूप से समृद्धि होगी। ऐसे समय में जब हम 4,21,000 से बढ़ के 4,38,000 से ऊपर जा रहे हैं, हमारी सरकार के रहते रहते जिस प्रकार का ये समय चला, 1 लाख करोड़ के हमने पूंजीगत व्यय का इसी में बजट में अनुमान किया है, 1 लाख करोड़ से अधिक। ये हमारे सरकार के काम करने का तरीका है।